नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण आपका स्वागत करता हूँ इक्विटी इनसाइड न्यूज़ में। दोस्तों, मैं मार्केट और दुनिया की बड़ी आर्थिक खबरें लेकर आज आया हूँ। हम कवर करेंगे टीसीएस की ताज़ा रिपोर्ट और उसका असर, आज सेंसेक्स निफ्टी बंद कैसे हुए, एसबीआई संबंधित अपडेट और एलजी आईपीओ वी वर्क लिस्टिंग जैसी बड़ी घटनाएं। वीडियो अंत में मैं आपको कल के लिए साफ साफ रणनीति और 5 क्विक टिप्स भी दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आज हम निफ्टी 50 और सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स आज लगभग +329 पॉइंट अंक ऊपर बंद रहा और निफ्टी 25,250 के ऊपर बंद हुआ। और अगर यानी मार्केट आज सपोर्ट दिखाया, प्रमुख जो गेनर्स में रहे एसबीआई, मारुति और कई आईटी स्टॉक्स रहे जो कि आज के गेनर्स रहे। वैश्विक माहौल मिक्स रहा, यूएस अर्निंग्स वीक थी और जो फेड ऑफिशियल कमेंट ने सबको सतर्क किया। अगर आगे हम बात करें टीसीएस की, टीसीएस ने अपनी Q2 रिपोर्ट में रेवेन्यू और कुछ सेगमेंट में उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन दिखाया है, खासकर बीएफएसआई आदि में। यह रिपोर्ट कुल मिलाकर आईटी सेक्टर पर पॉजिटिव रही दोस्तों। लेकिन इसकी वजह से टीसीएस में आज मतलब कल रिजल्ट आया मार्केट बंद होने के बाद, पर टीसीएस में उसका कोई प्रभाव नहीं दिखा। मार्केट टीसीएस में थोड़ा गिरावट ही रही। और अगर आप इसकी सेल्स की देखेंगे तो सितंबर में जो सेल्स हुआ है इसका 65,799। और अगर जून के क्वार्टर की अपेक्षा देखेंगे तो लगभग जो सेल्स रहा वो बढ़ के आया, यानी 63,437 की जगह 65,799। मतलब जो क्वार्टरली इनका रेवेन्यू है वो बढ़ा है। और इस अगर सितंबर 2024 में आप देखेंगे तो 64,259 का है। मतलब कि लगभग अगर देखा जाए तो 1,000 करोड़ का जो सेल्स है इनका बढ़ा हुआ है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करेंगे तो सितंबर में जो अभी इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आया है 17,978 करोड़ आया है। और यही अगर आप जून में देखेंगे तो ये 16,875 करोड़ था। यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्वार्टर दर क्वार्टर बढ़ा है। और अगर आप यही सितंबर 2024 में देखेंगे तो 16,731 की जगह सितंबर 2025 में 17,978 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ के आया है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे परसेंटेज में तो 27% का रहा। अदर इनकम में कुछ आप ये देख सकते हैं -268 करोड़ रहा। इंटरेस्ट 229 इनको भरना था और जो डिप्रिसिएशन था वो 1413 करोड़ का। यानी कि सब माइनस करने के बाद जो इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा वो रहा 16,068 करोड़, जो कि पिछले जून क्वार्टर में 2025 में ये था 16,979 करोड़। तो इनका रेवेन्यू तो बढ़ा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ी, लेकिन कुछ इनके जो अदर इनकम में कुछ ज़्यादा कहीं जैसे -268 करोड़ ये रहा 229, तो इसमें ज़्यादा पैसा भरने की वजह से इनका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो गिर गया और लगभग 16,068 करोड़ आया। और जब 24% का टैक्स इन्होंने दिया तो जो नेट प्रॉफिट इनका निकल के आया टीसीएस का जो सितंबर 2025 का 12,131 करोड़, यानी पिछले साल की अपेक्षा ये लगभग 700 करोड़ के लगभग कम हो गया। इसके पीछे का जो कारण रहा और जो डिप्रिसिएशन रहा 1413 करोड़ का ये, 229 करोड़ का ये इंटरेस्ट और अदर इनकम था -268 करोड़ का पहले का वो, जिसकी वजह से इसमें तो थोड़ा सा जो इनका नेट प्रॉफिट रहा वो गिर गया। अर्निंग पर शेयर देखेंगे 33 रुपये 37 पैसे का रहा। और आगे आप अगर आप साल दर साल देखना चाहें तो साल दर साल भी है। मार्च 2024 में जहां 2,40,893 करोड़ का सेल्स था, वहीं मार्च 2025 में 2,55,324 करोड़ का टीसीएस का सेल्स रहा। आगे ट्रेलिंग 12 मंथ का जो फॉरकास्ट किया जा रहा है कि 2,57,688 करोड़ का इनका सेल्स रह सकता है। तो अभी तो सेल्स बहुत ज़्यादा मतलब अगर देखा जाए तो फ्लैट ही चल रहा है पिछले दो सालों से, मतलब खासकर मार्च में, और जो 2026 में जब आएगा तब उसमें बहुत ज़्यादा कोई सेल्स में बढ़ोतरी नहीं हुई। लेकिन आगे आने वाले समय में टीसीएस जैसी कंपनी अपने आप को जब एआई के हिसाब से ढाल लेंगे तो ज़रूर कुछ बड़ा करेंगे। खर्चे आप देख ही लीजिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो इनका निकल के आया है 68,867 करोड़ का, ये टीटीएम रखा है
और मार्च 2025 में 67,407 करोड़ का था। ये सब आप देख सकते हैं। तो नेट प्रॉफिट इनका जो 2025 में रहा मार्च में 48,797 करोड़, जो अभी फॉरकास्ट किया जा रहा है टर्निंग 12 मंथ का 49,687 करोड़ का किया जा रहा है। इस हिसाब से अगर हम आगे चले देखें इनका, अगर हम इन्वेस्टर की बात करें तो आप देखेंगे कि प्रमोटर्स की होल्डिंग 71.77% जून 2025 में थी और FII की 11.48%, DII की 11.95% और गवर्नमेंट का 0.06% है। यानी कि प्रमोटर्स की होल्डिंग तो कंटिन्यू बराबर ही है, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं है लगभग मार्च 2024 से लेकर अभी तक। FII ने थोड़ा सा अपना जो इसमें शेयर है वो कम किया है लगातार। आप दिसंबर 2023 से देखेंगे, 2024 तक कुछ बढ़ाया था, उसके बाद से लगातार धीरे धीरे बीच में बढ़ाया फिर कम किया। अभी इनका लगभग मार्च 2025 की अपेक्षा जून 2025 में 11.48% पे इनकी होल्डिंग हो गई है। और अगर हम DIH की बात करें तो DII भी अपनी होल्डिंग थोड़ा बढ़ाए हैं, ये लगातार बढ़ाए हुए हैं और FII घटा रहे हैं। पब्लिक की होल्डिंग ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा बढ़ी हुई है। मतलब कि अगर आप देखेंगे कि मार्च 2025 की अपेक्षा अभी जो जून 2025 में है वो पब्लिक की होल्डिंग बढ़ी है। तो ये है TCS का दोस्तों। अगली खबर की आप इस पर नज़र बना के चल सकते हैं। हालांकि आज शेयर में कोई बहुत बड़ी तेज़ी नहीं आई, गिरावट ही रही, पर इस खबर का धीरे धीरे असर होगा आने वाले समय में। अगर मार्केट का मूड माहौल सही रहा और IT सेक्टर में तेज़ी आई तो TCS में भी तेज़ी आएगी और एक अच्छी खासी रैली बन सकती है। तो आप TCS को नज़र में रख के चल सकते हैं। अगली खबर की बात करें अगर, आज SBI में अच्छी खासी रैली देखने को मिली। आज SBI ने जो कि 52वीं खाई छुआ है और रिकॉर्ड वॉल्यूम के साथ ये आज का आउट परफॉर्म रहा है। अगर बैंकिंग सेक्टर पॉजिटिव सेंटिमेंट देता है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आगे भी रैली जारी रह सकती है। बैंकिंग में यह रैली क्यों रही? क्योंकि 10 ईयर यील्ड जो वो स्थिर रहने और वित्तीय कंपनियों की बेहतर अर्निंग गाइडेंस से बैंक स्टॉक्स को सपोर्ट मिला, इसलिए आज SBI भी भागा है। आगे अगली खबर की बात करें अगर, LG इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया के IPO ने भारी सब्सक्रिप्शन पाया। यह दिखाता है कि IPO मार्केट में अभी खरीदारी की भूख है। और जो WeWork इंडिया की लिस्टिंग डे में इनिशियल ट्रेडिंग प्रेशर भी रहा। वैल्यूएशन और गवर्नेंस चिंता के कारण शेयर पर बिकवाली देखने को मिली। यानी कि LG इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया में तो IPO में तो भारी सब्सक्रिप्शन पाया गया, लेकिन वहीं WeWork इंडिया की लिस्टिंग डे में थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। इसका कारण था वैल्यूएशन और गवर्नेंस चिंता के कारण शेयर में बिकवाली हुई इस कारण से। और IPOज पर आप हमेशा ध्यान रखें, लिस्टिंग रिस्क अलग होती है। जब भी आप IPO में पैसे लगाते हैं तो उसके बारे में अच्छे से एक बार जानकारी और छानबीन ले ले। ये जो न्यूज़ पे चलती है ये सब को देखकर और भी सारी चीज़ों को देखकर तुरंत डिसीजन ना ले। जब भी कोई IPO आता है तो उसको हाइप बनाया जाता है ताकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके अपना पैसा लगाएं, पर रिस्क रिवार्ड आपको देख के ही काम करना चाहिए। अगली बात करें देश दुनिया की खबर से दोस्तों, वॉल स्ट्रीट हालिया सत्र मिक्स रहा जो वॉल स्ट्रीट पे, और फेड ऑफिशियल ने जॉब मार्केट के जोखिम की बात कही है। इन्वेस्टर्स अर्निंग्स और मैक्रो डाटा पर संवेदनशील है। ये बातें अगले हफ्ते तक भारतीय मार्केट में भी असर डालेंगी, तो आप इस पर भी नज़र डाल के चल सकते हैं। वॉल स्ट्रीट क्लोजेज लोअर पुशिंग रिकॉर्ड सिटिंग रैली एज अर्निंग्स अप्रोच, ये खबर भी आप ध्यान में रख के चलिए, क्योंकि US से जो भी खबरें आती हैं वो हमारे मार्केट पे असर डालती हैं। तो अगर निफ्टी दोस्तों अगर ऊपर का अगर सपोर्ट जो है अभी अगर 25,200 पे बना रहता है तो आने वाले समय में निफ्टी 50 में रैली जारी रह सकती है, पर ध्यान रखिए कि हाई वोलेटाइल भी रह सकता है। आगे अगर बात करें हम तो दोस्तों हर नई जब भी हम बात करते हैं कि पुल बैक पर क्या करना चाहिए, तो हमेशा याद रखें गैप अप पे चेज मत करो, पुल बैक पर ही एंट्री लो। हर नई कंपनी रिपोर्ट के साथ वॉल्यूम भी देखो,
जब भी किसी कंपनी में घुसते हो तो उसको रिपोर्ट के साथ उसका वॉल्यूम भी देखो, बिना वॉल्यूम के मूव सच नहीं होता। आगे बात करें कि क्रूड पर हर दिन नज़र रखें, ये सीधे आईटी और एमएससीसी को प्रभावित करते हैं। आईपीओज में अगर कभी भी पोजीशन बनानी है तो थोड़ी पोजीशन बनानी है और वो लंबा होल्ड के लिए, तभी जब उसका फंडामेंटल साफ होगा तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। आगे एफआई और डीआई का फ्लो जरूर, मतलब अगर मार्केट में काम करना है तो एफआई डीआई का फ्लो पक्का देखें, यही आपके कल के जो बेस है उसको बना के रखेगा, तभी आप मार्केट में एक अच्छा अपना वेल्थ बना सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हम आज की वीडियो। अगर ये वीडियो काम का हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और दोस्तों कल शाम 7 बजे फिर एक नए अपडेट के साथ हम मिलेंगे। थोड़ा बोलने में कोई त्रुटि हो जाती है समझाने में, तो दोस्तों उसको आप अन्यथा मत लीजिएगा, उसके लिए मैं क्षमा मांगूंगा, उसमें सुधार करने की कोशिश करूंगा। पर मेरी कोशिश हमेशा रहती है कि आपको अच्छे से अच्छे सिंपल सरल शब्दों में हर चीज़ को समझा दूं। तो धन्यवाद।